दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें हैना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसके शरीर में एक आत्मा ने कब्जा कर लिया था और आत्मा को निकालने के लिए वहां चर्च के पादरी भी थे। पर हैना के अंदर की आत्मा इतनी खतरनाक थी कि उसने एक पादरी को जान से मार दिया और दूसरे को हवा में उड़ा दिया। और यह सब हैना के डैड देख लेते हैं और वह समझ जाते हैं कि वह आत्मा बहुत खतरनाक है और वह अब उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वह उसका गला दाबकर मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक मक्खी हैना के हाथ में बैठती है तो उसका हाथ हिलता है। फिर सीन 3 महीने बाद का दिखाया जाता है जहां मैगन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत नशा करती थी, पर यह उसकी मजबूरी थी क्योंकि एक बार कुछ समय पहले मैगन जब पुलिस ऑफिसर थी तो वह अपने पार्टनर के साथ क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाती है जहां उसके सामने उसके पार्टनर की मौत हो जाती है, जिस कारण वह नशा करने लगती है और अब उसकी जॉब भी चली गई है, पर अब धीरे धीरे अपने आप को सुधार रही है और उस घटना को भुलाकर अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहती है। इसके बाद वह अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है जो हॉस्पिटल में काम करती है, जहां उसकी फ्रेंड उसका भी जॉब लगा देती है, पर उस काम में ज़्यादा दिन तक कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि वह काम मुर्दा घर में था। लेकिन मैगन उस काम को बहुत अच्छे से करती है और उसके काम का पहला दिन बहुत अच्छा जाता है और उसकी दोस्ती एक गार्ड से हो जाती है। फिर नेक्स्ट नाइट मुर्दा घर में एक और डेड बॉडी आती है और यह डेड बॉडी हैना की होती है। फिर गार्ड बताता है कि यह बॉडी उन्हें सुनसान जगह से मिली थी जिसे कोई आदमी उसके टुकड़े करके उसे जला रहा था। फिर मैगन उसकी फिंगरप्रिंट लेकर उसकी जानकारी निकाल रही होती है, पर अचानक उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है। फिर मैगन हैना की डेड बॉडी को जैम्पर में बंद कर रही होती है, पर तभी वहां कांच की बोतल गिर जाती है। फिर मैगन उसे उठा रही होती है कि तभी उसके हाथ में वह कांच लग जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर मैगन हाथ में पट्टी कर जैम्पर को बंद कर रही होती है कि तभी उसके हाथ के खून का एक बूंद हैना की डेड बॉडी में गिर जाता है। फिर मैगन अपने कंप्यूटर से उसकी जानकारी निकाल रही होती है तो उसे पता चलता है कि वह अभी बस 15 साल की है। फिर मैगन और जानकारी निकाल रही होती है कि तभी मैगन के ऊपर कोई हमला कर देता है और हैना की बॉडी को लेकर जा रहा होता है कि तभी मैगन गार्ड को उस आदमी के बारे में बता देती है और गार्ड उसे पकड़कर ले जाता है, पर वह बार बार यह कहता है कि वह अभी मरी नहीं है। फिर जब मैगन उसकी बॉडी को रखने के लिए जाती है तो उसे बॉडी की पोजीशन अलग लगती है। फिर यह बात वह अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यहाँ सबको ऐसा ही लगता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर अगली रात उसका दोस्त उससे मिलने आता है जो पुलिस ऑफिसर होता है, इसीलिए मैगन गार्ड को वहाँ बैठाकर चली जाती है। पर जब गार्ड वहाँ अकेला होता है तो उसे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई है और जब वह उस चैम्बर को खोलता है तो उसे हैना के अंदर की आत्मा उसे चैम्बर में घुसाकर मार देती है। और जब मैगन वहाँ आती है तो उसे सभी सामान फैला हुआ मिलता है और गार्ड भी वहाँ नहीं होता, इसीलिए वह वहाँ जाकर हैना को देखती है और वह देखती है कि उसके बॉडी पार्ट अपने आप जुड़ रहे हैं। फिर वह तुरंत सीसीटीवी चेक करती है जहाँ उसे हैना दिखती है, जिसे देख वह अपनी फ्रेंड को बताती है, पर उसकी फ्रेंड उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और वह वहाँ से चली जाती है और रास्ते में ऊपर से उसके ऊपर खून की बूंदें गिरती है। फिर वह ऊपर जाती है जहाँ उसे गार्ड की बॉडी और हैना दिखती है, जिसे देख वह वहाँ से भाग जाती है और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ हैना भी आ जाती है और उसके शरीर की हड्डी को तोड़ देती है और उसे मार देती है। फिर दिखाया जाता है कि गार्ड एक और डेड बॉडी को लेकर आया है और मैगन को देकर चला जाता है कि तभी मैगन के फोन में उसकी फ्रेंड का फोन आता है क्योंकि मैगन ने उसे हैना के फिंगरप्रिंट दिए थे जो बताता है कि हैना की मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी है। इसे सुन उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि 3 महीने पहले मरी लड़की की डेड बॉडी अभी भी नॉर्मल ही है। और जब मैगन फोन में बात कर रही होती है कि तभी उसके पीछे से हैना चली जाती है और नीचे जाकर हैना उस गार्ड को मार देती है। फिर मैगन सीसीटीवी
चेक कर रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि हैना लिफ्ट से नीचे गई है। फिर मैगन नीचे जाती है जहां उसे गार्ड की डेड बॉडी मिलती है। फिर मैगन को उसके फ्रेंड का फोन आता है जो बताता है कि वह आदमी पुलिस स्टेशन से भाग गया है। तभी वह आदमी आकर मैगन को पकड़ लेता है, जिससे मैगन का फोन नीचे गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वह हैना के पिता हैं। फिर वह उसे सारी बात बताते हैं और यह भी बताते हैं कि जब तक हैना की बॉडी को नहीं जलाया जाएगा तो उसकी आत्मा उसके शरीर में रहकर सबको मारती रहेगी। फिर मैगन और हैना के डैड उसे जलाने जा रहे होते हैं कि तभी हैना उठकर मैगन पर हमला कर देती है, पर हैना के डैड उसके बीच में आ जाते हैं, जिसे हैना जलाकर मार देती है। फिर मैगन वहां से भाग रही होती है, लेकिन वहीं गिर जाती है, जहां हैना भी आकर बैठ जाती है कि तभी वहां उसका पुलिस ऑफिसर फ्रेंड आ जाता है, जहां उसे गार्ड की डेड बॉडी मिलती है। फिर वह समझ जाता है कि यहाँ बहुत गड़बड़ है। फिर वह आवाज लगाता हुआ मुर्दा घर जा रहा होता है, जिसकी आवाज हैना भी सुन लेती है, इसीलिए मैगन को फ्रिज में बंद कर देती है। फिर उस ऑफिसर को वहाँ गार्ड मिलता है जो उससे कुछ पूछ रहा होता है कि तभी मैगन फ्रिज से गिर जाती है। यह देख वह दोनों वहाँ भागकर जाते हैं, जहाँ मैगन उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है कि तभी वहाँ हैना आ जाती है। फिर सभी वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी हैना गार्ड को पकड़कर मार देती है। फिर ऑफिसर उस गन से मार रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वह ऑफिसर को हवा में उड़ा देती है। इसको देख मैगन हैना को गोली मारने लगती है और बहुत गोली के बाद आखिरकार हैना बेहोश हो जाती है और दोनों उसे नीचे लेकर जाते हैं और उसे जला रहे होते हैं कि तभी हैना मैगन को अंदर खींच रही होती है, पर कैसे भी करके मैगन उससे बचकर उसे जला देती है और अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैगन अब वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ गई। फिर दिखाया जाता है कि मैगन के नहाते समय एक मक्खी आ जाती है, जिसे मैगन मार देती है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।